Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss HTET PGT Physics 2022 important topics जो आपका recently अब HTET होने वाला है नवंबर में 12 एंड 13 नवंबर को, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। देखो ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर आपका फेस्टिवल्स में निकल जाएगा। अक्टूबर में बहुत कम टाइम होता है हम लोगों के पास, तो नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो देखा जाए तो बहुत कम टाइम है। तो अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया है तो वेल डन, बट अगर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टूडेंट्स को नीड है तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कीप वॉच टिल द एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट इम्पॉर्टेंट जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो जो फर्स्ट हमारा पीजीटी फिजिक्स सिलेबस के लिए जो फर्स्ट जो यूनिट है वो है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। देखो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स में से जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो किस पे बेस्ड आते हैं, या डायमेंशंस पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एक की उसने डायमेंशन दे दी, इम्पल्स की डायमेंशन दे दी और ऑप्शंस में पूछ लिया कि इसकी डायमेंशंस किसके सिमिलर है, एंगुलर मोमेंटम के सिमिलर है, प्लैंक्स कांस्टेंट के सिमिलर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, या कई बार डायरेक्ट डायमेंशंस भी पूछ ली जाती है, तो इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, परसेंटेज एरर, इस पे तो हमेशा एचटेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है परसेंटेज एरर पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है, उसको कैसे चेंज करना है। ये आपकी कंप्लीट फिजिक्स में भी यूज होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में। नेक्स्ट देखो काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में देखो क्या करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ, ठीक है, कोई भी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, कई बार ऐसे कोई ग्राफ दे दिया उसने, ग्राफ के अंडर का एरिया निकालने को दे दिया क्या है, ठीक है, या ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसी ऐसी चीज़ें कंसेप्चुअल क्वेश्चन फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइनामेटिक्स के आप ग्राफ जरूर करके जाएं। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता इन दोनों पे, लेकिन जो इनका रिजल्ट है वो काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है उसको एक्स और वाई एक्सिस में कैसे आप रिजॉल्व करोगे। ठीक है, सपोज उसने लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन है, फोर्स उसने हॉरिजॉन्टली ना दे के एक एंगल पे दे दिया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में चाहिए आपको, तो आपको इस वाले फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। नेक्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज अगेन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन में देखो कहाँ से आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी यहाँ लीनियर मोमेंटम था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे दो बॉडीज आ रही थी, आपस में कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है, उनमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना होता है। इम्पल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। फ्रिक्शन पे बेस्ड आते हैं, और इसमें देखो रो अप डाउन प्लेन, ये क्या लिखा है देखो, जैसे कोई बॉडी है वो ऐसे नीचे को रोल कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी और उसकी स्पीड क्या होगी। अगर रोल करके बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो स्पीड क्या होगी, अगर स्लाइड करके आ रही है तो स्पीड क्या होगी। यहाँ पे उसकी एनर्जी सपोज 10 जूल है, तो यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप करके जाइएगा। नेक्स्ट देखो वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कोलिजन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोनों। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसमें से कहाँ से क्वेश्चन देखो बनने वाला है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चंस करके जाइएगा सारे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आ जाता है।
ग्रेविटेशन में सैटेलाइट पे क्वेश्चंस बनते हैं, सैटेलाइट का टाइम पीरियड हो गया जैसे, या उसकी वेलोसिटी होगी, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे रिलेटेड क्लियर कर लेना। एस्केप वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, और इनकी ये भी एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी की कितनी वैल्यू होती है, अर्थ पे कितनी होती है, मून पे कितनी वैल्यू है इनकी, तो ये भी करके जाइएगा। केप्लर्स लॉ पे जो थर्ड लॉ था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, ऑसिलेशन और एंड वेव्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे आपको कोई इक्वेशन दी है, उसमें आपको ओमेगा दे दिया, ठीक है, के दे दिया, इक्वेशन से कैलकुलेट करना है आपको, टाइम पीरियड निकालना है, इस टाइप के एसएचएम में क्वेश्चंस आते हैं, एम्पलीट्यूड निकालना है एसएचएम का, ये सब। डॉपलर इफेक्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये मैंने किस लिए लिखा है क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में क्या होगा। बीट्स और ऑर्गन पाइप, ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी ट्यूनिंग फॉर्क से स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाया तो उसमें फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है, ठीक है। ऑर्गन पाइप, ओपन एंड पाइप दे दी, क्लोज्ड एंड पाइप दे दी, तो उसमें कितनी नोट्स हैं, एंटी नोट्स, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी कितनी है, लेंथ इसकी कितनी है, इन सब पे। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन आते हैं। हुक्स लॉ पे क्वेश्चन आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ पे भी आ जाते हैं। सरफेस टेंशन एंड एक्सेस प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, सरफेस टेंशन और एक्सेस प्रेशर पे, ठीक है। हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना आ जाता है, या यंग मॉडुलस दिया होता है उससे अलग कोई पैरामीटर कैलकुलेट करना आता है जो यंग मॉडुलस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में आ जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन पे क्वेश्चन आ जाता है। स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम या स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th की कर लीजिएगा, बहुत है, सब उसमें आपका कवर हो जाएगा। कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, वर्क डन कितना करना पड़ता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। सीसी इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपरिन इक्वेशन है, ये बीएससी का टॉपिक है, ये भी एक बार करके जाइएगा, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस एचटेट में देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर्स, ठीक है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चंस आते हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक वायर को हाफ कर दिया या उसका एरिया बढ़ा दिया तो नया रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी या नहीं होगी। पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इस पे आते हैं कि जैसे कोई सर्किट में आपको सेल दे दिया जाएगा और उसमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा। वी और ई में क्या डिफरेंस है, ये भी यहाँ से क्लियर करते हुए चलिए। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें यूनिट में क्या है, देखो, लॉरेंस फोर्स, कि जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर है तो उस पर क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्या उसकी डायरेक्शन होगी। अगर दो वायर्स पैरेलल हैं, उनमें करंट पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज, दैट इज डाया, पैरा, फेरो, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज कई बार जैसे ससेप्टिबिलिटी पूछ लिया, ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 किसकी होती है, कौन से की होती है, डाया की होती है, पैरा की होती है, फेरो की होती है। या स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड किस में जाता है, डाया में, पैरा में, फेरो में, तो इनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। साइक्लोट्रॉन में देखो, जो मेन उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, उसकी जो वर्किंग है, जैसे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। रेडियस निकालनी पूछी जाती है, MV/QB, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड EM वेव्स। इसमें देखो क्या आता है, LCR सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। EM वेव की टाइप्स, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रिक्वेंसी, ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये वेवलेंथ दे दी, कौन सी EM वेव है, ठीक है।
इस टाइप की, और उनकी प्रॉपर्टीज़ की, जैसे EM वेव है, जैसे मेडिकल सर्जरी में कौन सी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं, रेडियो वेव्स, एक्सरेज किस टाइप की वेव्स यूज़ होती है, माइक्रोवेव में कौन सी यूज़ होती है, रेडार में कौन सी यूज़ होती है, इस टाइप का, सोनार में कौन सी वेव्स यूज़ होती है। तो इस टाइप के नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनके फॉर्मूलेस, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन, कंप्लीट करके जाना है आपको, रिफ्रैक्शन करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस पे इंटरफेरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स इंटरफेरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन। डायफ्रैक्शन में फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल डायफ्रैक्शन, ये BSc के टॉपिक्स में से कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये ऑप्टिक्स के लिए BSc लेवल तक पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनकी मैग्नीफाइंग पावर निकालना, ये सब आना चाहिए। पोलराइजेशन में ब्रिवेस्टर्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑप्टिक्स में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो मॉडर्न फिजिक्स, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, इसमें देखो हाइड्रोजन एटम, बोहर्स मॉडल, ये सब आना चाहिए। कॉम्पटन इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पे मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिन पे मैंने बनाई हुई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं, KVS के नाम से भी प्लेलिस्ट है और NVS के नाम से भी है, दोनों में आपको सिमिलर वीडियोज़ मिल जाएंगी। हॉल इफेक्ट और रेडियो एक्टिव लॉस पे क्वेश्चन आते हैं, डिसइंटीग्रेशन लॉ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पे लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट टाइम एचटेट पे आए भी हुए हैं। बुलियन एक्सप्रेशन पे, बाइनरी नंबर सिस्टम, जेनर डायोड, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट ये जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं, ये BSc के टॉपिक्स लिए हैं जो आपको करके जाने हैं। एचटेट में BSc के सिलेबस में से भी बहुत पूछा जाता है, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें पिछले कुछ साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करके जाने ही हैं। लेज़र, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी एनर्जी कैसे निकलेगी, ठीक है, एंड पॉइंट एनर्जी क्या होती है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में से आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस कैलकुलेट करनी, क्लासिकल मैकेनिक्स पे से लैग्रेंजियन कैलकुलेट करना आ जाता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, मोशनल EMF और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे किसी वेव फंक्शन का निकालना, ये भी क्वांटम का टॉपिक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस एनालिसिस के बेस पे मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों को बताए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसमें से कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, ये आप लोगों को करना ही करना है। पहले यही टॉपिक्स आप लोग करके जाइए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एचटेट PGT फिजिक्स एग्ज़ाम। एंड मैं आपको कुछ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी वीडियो पे किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। सो ये थी आज की वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।